हेलो फ्रेंड्स, टुडे आज के दिन मैं आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगा। इग्नू के एग्जाम शुरू हो रहे हैं सितंबर की 17 तारीख से, ठीक है ना। जो आपका ये कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज का एग्जाम है, शायद वो 25 को है या 26 को है। मैं इन 10 दिनों में आपके लिए हर रोज एक नई वीडियो लेके आया करूंगा। हर वीडियो में एक नया टॉपिक बताया करूंगा, समझाया करूंगा। इसके साथ ही आप 10-15 दिनों में आपके पास 15 से 20 टॉपिक होंगे जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने एग्जाम्स में और आसानी से पास हो सकते हो, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं एक क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहा हूँ इग्नू का, दिसंबर 2018 का, ठीक है जी। जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है इग्नू का वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसी क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट था, फर्स्ट आई, जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, मैं उस क्वेश्चन को लिखूंगा, लिखा हुआ है मैंने, मैं उसको समझाऊंगा कैसे सोल्व हो रहा है, उसके बारे में बात करूंगा। हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि हमने 8086 माइक्रो प्रोसेसर में एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें 5 वैल्यूज या 5 से ज्यादा वैल्यूज रीड करवानी है, फिर उसमें से ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करना है। तो पहले अगर आप यहाँ पे समझिए, तो मान के चलता हूँ कि ये मेरा डाटा है। लेट्स अज्यूम, हम मान के चलते हैं कि हमारे पास नंबर्स हैं 0, 4, 10, 40, 20, 30। ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं किसी मेमोरी एड्रेस में स्टोर होंगे। सो ये मेमोरी एड्रेसेस हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं मेमोरी एड्रेसेस हमारे 500, 501, 502, 503, 504, ठीक है ना। अब सपोज हमारे पास ये इनपुट दी हुई है, हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है, हमें रिजल्ट चाहिए ये, इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है, जैसे कि 40 है, 40 बड़ा नंबर है, उस वो हमारा शो हो जाए, हमारे आउटपुट में स्टोर हो जाए। प्रोग्राम में आपको बोला गया है कि जो भी आपका रिजल्ट होगा उसको आपको BX रजिस्टर में स्टोर करना है। BX रजिस्टर जो है 8086 के 4 रजिस्टर्स में से एक रजिस्टर है। A, B, C, D 4 रजिस्टर्स हैं। A फॉर अक्यूमुलेटर, B फॉर बेस रजिस्टर, C फॉर काउंट एंड D फॉर डेटा। 4 रजिस्टर्स होते हैं। जो भी आपके रजिस्टर्स होते हैं लाइक A, B, C, D, ये 16 बिट के होते हैं आपके, ये आपके 16 बिट के होते हैं। और इन 16 बिट एड्रेसेस को रिप्रेजेंट किया जाता है X नाम से, AX, BX, CX, DX। सो अगर आप 16 बिट के रजिस्टर को रेफर कर रहे हो तो आप उनको AX, BX कहोगे। लेकिन कई बार हमें सिर्फ 8 बिट की जरूरत होती है, 16 बिट्स की जरूरत नहीं होती, तो हम AX को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, AH एंड AL। AX के आपने 2 हिस्से कर दिए, AH एंड AL। AH stands for high and L stands for low। तो ये 0 to 7 बिट्स का हो गया और ये 8 to 15 बिट्स का होगा। सो बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट हम 16 बिट का भी रजिस्टर यूज कर सकते हैं, तब उसका नाम AX होगा। हम 8 बिट का रजिस्टर भी यूज कर सकते हैं, तब उसका नाम AH या AL हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारे एक्सपेक्टेड इनपुट है और ये हमारे एक्सपेक्टेड आउटपुट है। ये मैंने प्रोग्राम लिख दिया है, इस प्रोग्राम को मैं आपको समझाता हूं। उससे पहले इस प्रोग्राम को सॉल्व कैसे करते हैं लॉजिकली समझते हैं। हम क्या करेंगे, प्रोग्रामिंगली एक वेरिएबल लेंगे 0, जिसका नाम हम ग्रेड रख लेंगे। सपोज हम एक लूप लगाएंगे, लूप यहां से शुरू होगी, पहले नंबर से कंपेयर होगी, इन दोनों में से बड़ा 4 है तो यहां पे 4 स्टोर हो जाएगा। लूप आगे बढ़ेगी, अगले नंबर से कंपेयर होगी, 10 है तो ये चेंज होकर 10 कर लेगा। फिर लूप आगे बढ़ेगी, अगले नंबर से कंपेयर होगी, 40 स्टोर कर लेगा। फिर अगले से कंपेयर हुई, लेकिन इस बार 40 बड़ा है तो चेंज नहीं होगा। फिर अगले नंबर से कंपेयर होगी, इन द एंड मुझे 40 नंबर ग्रेटेस्ट मिल जाएगा, उसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूं। तो इसके लिए आपको एक प्रोग्राम लिखने को बोला गया है। जब भी आप प्रोग्राम लिखिए तो प्रोग्राम में पहले आपकी इंस्ट्रक्शंस लिखी जाएंगी। वो इंस्ट्रक्शंस आपके कंप्यूटर की रैम में कहां पे स्टोर हो रही है, तो उनके मेमोरी एड्रेसेस लिखने होते हैं। ये ज्यादा जरूरी काम नहीं है, बट लिख दो तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, 5 मार्क्स में आपको नंबर 2 इंस्ट्रक्शंस के ही मिलेंगे, 14 इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हो, लेकिन इसको समझना जरूरी है, तो मैं वो समझा रहा हूं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो मेमोरी एड्रेसेस हैं, इन मेमोरी एड्रेसेस को इन रजिस्टर्स में लोड करना पड़ेगा। तो एक मूव इंस्ट्रक्शन होती है, मूव इंस्ट्रक्शन से आपका कंटेंट जो है वो मूव होता है। तो दिस फर्स्ट इंस्ट्रक्शन सेज कि 500 मेमोरी एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है उसको मूव कर दो ऐसे रजिस्टर में, सोर्स इंडेक्स रजिस्टर में। फिर उस सोर्स इंडेक्स रजिस्टर को आपने मूव किया C रजिस्टर में। मैंने आपको बताया है CX रजिस्टर, जिसके 2 नाम होंगे CH, CL, तो आपने CL में वो वैल्यू को मूव कर दिया। इसके बाद एक और मूव इंस्ट्रक्शन करी और CH में आपने 0 स्टोर कर दिया। ओके, सो इन 3 इंस्ट्रक्शन से आपने डेटा मूव किया है। आपने 500 नंबर का डेटा मूव किया है CL रजिस्टर में। देन हम क्या करेंगे, हमें नेक्स्ट नंबर चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट SI, जो भी हमारा सोर्स इंडेक्स है उसको इंक्रीमेंट कर दो। इंक्रीमेंट मतलब लेट्स मूव टू नेक्स्ट एड्रेस 501 पे चलिए। फिर 501 के एड्रेस को दोबारा A रजिस्टर में कॉपी किया,
ठीक है, CL को डिक्रीमेंट किया, फिर डिक्रीमेंट किया, DEC का मतलब है डिक्रीमेंट, एक कम कर दिया है, डिक्रीमेंट रजिस्टर, ठीक है ना। फिर अगली इंस्ट्रक्शन रीड करी, इंक्रीमेंट SI। तो इस तरीके से हमने वैल्यूज को रीड किया है। दिस SI इंक्रीमेंट का मतलब है ये जो दो लाइनें हैं इंक्रीमेंट, इसका मतलब 500, फिर 501, फिर 502, आगे आगे मूव करते जाइए। डिक्रीमेंट रजिस्टर, जैसे आपने CL में वैल्यू पड़ी हुई है तो एक पीछे लेके जाने के लिए हम CL यूज कर रहे हैं। नाउ हाउ वुड आई कंपेयर दीस वैल्यूज, इन चार जीरो को कंपेयर कैसे करूं? तो इसके लिए हमारे पास कमांड है CMP। CMP स्टैंड्स फॉर कंपेयर। A रजिस्टर में जो डाटा पड़ा है, A रजिस्टर में हमारे अभी 4 पड़ा है, उसको आपने कंपेयर किया सोर्स इंडेक्स से। सोर्स इंडेक्स की वैल्यू लेट्स से 0 है, ठीक है ना। और कंपेयर करके आपकी पॉसिबिलिटी क्या है, या तो आपका नंबर लेस देन 0 हो सकता है, लेस देन हो सकता है, या ग्रेटर देन हो सकता है। दैट इज 0 लेस देन 4 या 4 लेस देन 0, इनमें से कोई दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये लाइन आपकी चलेगी, और ये लाइन है आपकी जंप इफ नो कैरी इनटू दिस एड्रेस। 413 एड्रेस मैंने कहां पे लिखा है, इस मेमोरी एड्रेस को देखिए, यहां पे आपकी इंस्ट्रक्शन यहां से सीधा यहां मूव हो जाएगी। अगर आपके कंपैरिजन में इसका रिजल्ट जो आएगा वो ग्रेटर देन 0 है तो। और अगर ये कंपेयर नहीं हुआ तो आपकी 9th लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, मैं 10th लाइन पे मूव करूंगा, अगले एड्रेस पे मूव कर जाऊंगा। सो ये जो 3 लाइन है, 1 2 3 4, इन 4 लाइनों से आप ये लूप लगा रहे हो कि आगे आगे बढ़ते जाइए जब तक कि आप डेटा फाइंड आउट नहीं कर सके। लूप के लिए हमने लूप कीवर्ड भी यूज किया है। लूप कहां से कहां तक की है, तो मैंने यहां पे लिखा है 40D। तो ये एक मेमोरी एड्रेस है 40D मेमोरी एड्रेस मेरा ये रहा। सो 1 2 3 4 5, ये 5 लाइनें हैं जो एक लूप में लग गई। लूप में लगने से हमने इस सोर्स इंडेक्स की सारी वैल्यूज को कंपेयर करना शुरू किया। इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू थी जो कि 40 थी, हमने इस लूप के एंड में उसको AL में स्टोर कर लिया है। तो जब हमारी इंस्ट्रक्शन खत्म होती है, उसके बाद जो मेरा मैक्सिमम वैल्यू है, जैसे 40 है, वो AL रजिस्टर में पड़ी है। तो AL रजिस्टर की वैल्यू अब मुझे BX रजिस्टर में चाहिए, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में बोला गया है कि आपने जो रिजल्ट है वो BX रजिस्टर में मूव करना है। तो इस इंस्ट्रक्शन से आपके जो AL के कंटेंट है वो BX रजिस्टर में मूव कर दिए गए। जब आपका प्रोग्राम खत्म होता है तो आप हॉल्ट इंस्ट्रक्शन लगाते हो, हॉल्ट मींस आपका प्रोग्राम खत्म हो गया, ठीक है जी। तो ये एक प्रॉपर प्रोग्राम था। इनमें एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, मेमोरी एड्रेसेस। अब आप यहाँ पे मेमोरी एड्रेसेस देखिए, कहीं पे 3 का गैप है, कहीं पे 2 का गैप है, कहीं पे 1 का ही गैप है। ये क्या बताना है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस हैं 8086 की, कुछ इंस्ट्रक्शंस 1 बाइट लेती हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस 2 बाइट लेती हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस 3 बाइट लेती हैं। अब यहाँ पे मूव इंस्ट्रक्शंस है, मूव इंस्ट्रक्शंस आपकी 3 बाइट की हैं। तो मान लो पहली इंस्ट्रक्शन आपके 400 नंबर एड्रेस पे है, तो 3 बाइट यूज करने की वजह से अगली इंस्ट्रक्शन 403 पे स्टोर होगी। 400, 401 and 402 is utilized by this instruction. Then 3 and 4 utilized by this instruction. Then 5, 6, 7 utilized by this instruction. Okay? So ये जो गैप है इसलिए डिनोट किया जाता है। Now अब एक और चीज नोट करने वाली है, 0, 3, 5, 7, 8 ये तो ठीक है, ये A कहां से आ गया? This is because ये जो मेमोरी एड्रेसेस हैं ये हेक्साडेसिमल में लिखे हुए हैं। हेक्साडेसिमल में आप 0 से 9 प्लस A to F कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं। ओके, सो 0 to 9 गिनती के बाद आपका ABCD शुरू हो जाएगा। ओके, सो इन द एंड यू हैव योर इंस्ट्रक्शन। आपका जो मेमोरी एड्रेस आपके पास है, दैट्स इट। ये आपका इक्वेशन थी, 5 मार्क्स का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये मैंने समझा दिया है। थैंक यू वेरी मच। बाकी हम कल देखते हैं, कल नई वीडियो शुरू करेंगे। चीयर्स।